हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ठीक है, डीप फीलिंग्स हम इसीलिए चेक करते हैं ताकि पता चल सके कि डीपली पर्सन जो है आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको करना क्या है, आपको अच्छे से उनका ध्यान करना है। ओके, हम यहाँ पे देखेंगे कि आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति का ध्यान कर रहे हो उस पर्सन की फीलिंग्स क्या है। ड्रीम्स, ओके, अनप्रिडिक्टेबल, लॉस, सैडनेस, सॉरी, एडजस्टिंग, ghosted, we have mending, yin yang, okay, one more card, surprise, okay. कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करेंगे हम। यूनिवर्स मुझे बताएं सरप्राइज की एनर्जी क्यों है, सरप्राइज की एनर्जी क्यों है, इनकी एनर्जी में सरप्राइज की एनर्जी क्यों है। द लवर्स, ओके, द लवर्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। एस ऑफ वेंट्स, ड्रीम्स को क्लैरिफाई करें। टेन ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ कप्स। सो आपके पार्टनर की राशि हो सकती है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, आपका ड्रीम देख रहे हैं, आपके बारे में सोच विचार कर रहे हैं, ये आपको ना प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली क्या है ना, ये आपको प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे, आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, कहाँ स्टैंड कर रहे हो। ठीक है, इनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, किसी तरीके से आप दोनों में ब्लॉक सिचुएशन या नो कॉन्टेक्ट हो सकता है। ठीक है, हो सकता है इन ऑफ कॉन्टेक्ट हो, ये पर्सन आपसे खुल के बात नहीं करते। पास्ट की एनर्जी में मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि आपके पर्सन ने किसी तरीके से आपको गोस्ट करा है। ओके, ये कहीं ना कहीं अब आपको अपना सोलमेट मानने लगे। ठीक है, बहुत लोगों के लिए ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो सकता है। सो कहीं ना कहीं इन एंड ऑफ आप दोनों में लगा रहता है। ठीक है, कभी आप ट्राई करते हो मूव ऑन होने का, कभी आपके पर्सन ट्राई करते हैं मूव ऑन होने का, बट कहीं ना कहीं दोनों का कनेक्शन जो है वो डिवाइन कनेक्शन है, जिसकी वजह से आप लोग क्या होता है अलग नहीं हो पाते हो। ठीक है, जितना 100% आप अपने पर्सन के बारे में सोचते हो, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी आपके बारे में उतना प्रतिशत ही सोचते हैं। ठीक है, इनकी जो इस करंट सिचुएशन में आपके पार्टनर जो है ड्रीम में बहुत सारी ऐसी चीज़ों को देख पा रहे हैं, जिसके वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि अब इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना इनके लिए बहुत ज़रूरी हो गया, अदरवाइज ये बहुत फ्रस्ट्रेट रहेंगे। ठीक है, किस तरीके से एंजाइटी और डिप्रेशन का सामना करते हुए पर्सन नज़र आ रहे हैं। ये आपके साथ इस लव रिलेशनशिप में आपको सरप्राइज देना चाहते हैं। ठीक है, अपकमिंग इवेंट में नेक्स्ट 2 वीक्स में हो सकता है कि आपको सरप्राइज मिले, इस पर्सन की तरफ से कोई कॉल, मैसेज या किसी तरीके का कोई कम्युनिकेशन आप रिसीव करोगे। ठीक है, बिकॉज इस टाइम पे आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा लॉसेस का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, इमोशनली, फिजिकली कहीं ना कहीं खुद को बहुत डाउन फील करवा रहे हैं ये। ओके, बहुत डाउन फील कर रहे हैं ये। बेसिकली आपको प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि आप इस टाइम पे आपकी सिचुएशन क्या है। ठीक है, ताकि ये आपको अप्रोच कर पाए, किसी तरीके से आपसे इनका सामना हो सके। ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल की एनर्जी क्यों है, से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। ओके, जिसके वजह से ये आपको मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रही है। सोच रहे हैं कि आपको अगर ये मैनिफेस्ट करते हैं तो किसी तरीके से आप दोनों में चीज़ें जो है वो सही हो जाएंगी। ठीक है, दी एम्प्रेस की एनर्जी है। सो कहीं ना कहीं अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स को लॉस कर रहे हैं। इनको ऐसा ही लग रहा है कि आप अपने लाइफ में खुश हो। ठीक है, आप अपने लाइफ में लाइफ के डिसीजंस खुद ले रहे हो, आप अपने लाइफ में खुश हो। आपका करियर, आप अपने आप में बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में आ गए हो किसी तरीके से। दोनों ही मेजर अरकाना के कार्ड है। ठीक है, सो आपके पार्टनर आपको अप्रिशिएट बहुत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ये पर्सन आपको अप्रिशिएट नहीं करते। डेफिनेटली ये आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, इनके मन में है कि किसी तरीके से आप दोनों के बीच में चीज़ें जो है सही हो जाए, बट ये खुद से होके आना नहीं चाहते, ये मूव ऑन वाली सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, जाने अनजाने ना सही आपको मैनिफेस्ट जरूर कर रहे हैं। ओके, द डेविल काफ़ी अट्रैक्ट है आपके पर्सन आपसे। ठीक है, एडिक्टेड बहुत ज़्यादा है,
किसी तरीके से खुद को समझाते हैं, एडजस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, ठीक है। बट ये पर्सन आपको डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी तरीके का कोई स्पेल या फिर टोना टोटका ये सब यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। ये ओनली सिर्फ सिंपली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा आपको ये याद करते हैं जिसकी वजह से आप खुद इनके तरफ मैनिफेस्ट हो जाते हो, किस तरीके से आप खुद अट्रैक्ट होने लगते हो। आपकी बेचैनी जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। आप अभी कुछ करने जाते हो, करके कुछ और आ जाते हो, राइट। आप डायरी और पेन उठाते हो कुछ लिखने के लिए और आपको समझ में नहीं आता है कि मैंने ये डायरी और पेन अपने हाथ में पकड़ी तो पकड़ी क्यों है, राइट। सो इस तरीके की एनर्जी आपकी हो सकती है। द डेविल की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि ये पर्सन खुद को बहुत ज़्यादा समझाते हैं, किस तरीके से आपको बहुत फैंटासाइज करते हैं, आपके लिए इंटीमेसी रखते हैं, बट ये पर्सन आपको खुल के ये सारी बातें नहीं बता सकते। इनको ऐसा लगता है कि इस टाइम पे अगर इन्होंने ये सारी चीज़ें एक्सचेंज करी या आपसे लव एक्सचेंज करने की कोशिश करी या किस तरीके से आपसे ये सारी चीज़ें शेयर करने की कोशिश करी, तो कहीं ना कहीं आप नहीं मानोगे, ठीक है। आप इनको गोस्ट कर दोगे या फिर आप इतनी ज़्यादा खड़ी खोटी इनको सुना दोगे कि ये पर्सन की जो बची खुची जो सेल्फ रिस्पेक्ट है खुद की वो भी चली जाए, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली इन्होंने आपको जो गोस्ट करा था ना, वो कहीं ना कहीं ये पर्सन किसी के इन्फ्लुएंस में आके इन्होंने करा था या फिर किसी तरीके का प्रेशर इनके ऊपर था जब ये आपसे अलग हुए, ठीक है। या आपने कुछ ऐसा कुछ कहा है, ओके। स्पेशली इनकी मदर हो सकती है, मदर का कंट्रोल बहुत ज़्यादा हो सकता है आपके मेन वुमेन जो भी है उनके ऊपर, आपके मदर का जो है स्ट्रांगली प्रभाव हो सकता है, ठीक है। ये लड़का लड़की जो भी है डेफिनेटली अपने मदर के इन्फ्लुएंस में काफ़ी ज़्यादा है, किसी तरीके से इनकी मदर उनको बहुत कंट्रोल करती है, ठीक है। मदर के बिना इनका कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। और बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि कोई ऐसी फीमेल फिगर है या कोई ऐसी फीमेल एनर्जी है जो कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा अच्छे और बुरे में चीज़ें को समझाती या दिखाती है, ठीक है। इनके लाइफ में डिसीजंस कहीं ना कहीं वही लेते हैं, ये कोई भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप मैरिड पर्सन से डील करते हैं तो इनकी वाइफ हो सकती है, किस तरीके से अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा चिड़े चिड़े से रहते हैं, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स ये आपको ऑफर करना चाहते हैं, ओके। इन यंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। बस सैड है, इनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। किसी तरीके से बहुत परेशान है, इनको चीज़ों में क्लैरिटी नहीं मिल रही है, सोच विचार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, कि ऑफर आपको देना चाहिए नहीं देना चाहिए। बहुत लोगों के लिए 1 मंथ हो सकता है, ठीक है, कि 1 मंथ में आपको किस तरीके की कोई क्लियरिटी दे, ओके। किस तरीके का कोई क्लियर कम्युनिकेशन आपकी तरफ आए। अदरवाइज ये पर्सन आपसे एडिक्टेड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बट किसी तरीके से ये आपसे बताने में हिचकिचाते हैं या इनको डर बहुत ज़्यादा लगता है। नाइट की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। सो नाइट में ये बहुत ज़्यादा आपको याद करते हैं डेफिनेटली। इनका नेक्स्ट एक्शन बताएं यूनिवर्स मुझे, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। 8 ऑफ सोर्स दी स्ट्रेंथ, ओके। सो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा परेशानी और चीज़ों में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशानी डर का सामना करते हुए ये आपको ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। आप दोनों में एक्सपेक्टेड है कि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी आने वाले अपकमिंग इवेंट में, ठीक है, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को बहुत खड़ी खोटी सुनाओगे, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लड़ोगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा। देन उसके बाद आप दोनों में कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ आएगा, आप दोनों वापस से खड़े होगे इस रिलेशनशिप में, और इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक आप दोनों के बीच में हो सकता है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे 2 ऑफ कप से 8 ऑफ सोर्स एंड स्ट्रेंथ, आप दोनों के ही अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, कोई किसी के सामने यहाँ पे झुकना नहीं चाहता है, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत स्ट्रांग बन चुके हो, आपको जितनी भी तकलीफें दे दी जाए, जितना भी मिसबिहेव आपसे कर लिया जाए, कहीं ना कहीं आप वो पर्सनैलिटी रहे नहीं जहाँ पे आप इनके सामने किसी तरीके से घुटने टेको, ठीक है। आप नहीं टेक सकते, सो कहीं ना कहीं आपको अप्रोच जरूर करेंगे बट एक हिम्मत के साथ। देन ये आपको बहुत ज़्यादा आप दोनों में लड़ाई झगड़े या किस तरीके का कोई आर्गूमेंट हो सकता है आने वाले अपकमिंग इवेंट में, ओके। और ये नेक्स्ट 2 मंथ या 2 वीक्स में होने वाला है। देन ये ऑफर आपको मिलेगा, एक हैप्पी रिलेशनशिप आप दोनों में एक्सपेक्टेड है, ओके। फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो सकती है आप दोनों के बीच में, या तो ये पर्सन अब रेडी है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए, ठीक है। पास में ये पर्सन भाग रहे थे बट इस टाइम पे कहीं ना कहीं ये पर्सन रेडी हो रहे हैं, ठीक है। सो चलिए इनके मैसेजेस देख लेते हैं। इनमें मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लव मैसेजेस क्या हैं।
सो ये आपके रोते भी हैं, ठीक है, काफ़ी हद तक ये रोते हैं, सोच विचार करते हैं, बट चीज़ें आपको पता ना चले किस तरीके से क्या फील करते, ये पर्सन बहुत ज़्यादा हाइड कर रहे हैं, ठीक है, नहीं चाहते कि आपको पता चले। आई विल कॉन्टेक्ट यू सून, सो मैंने क्या कहा, बहुत लोगों के लिए ये कॉन्टेक्ट आपकी तरफ आ सकता है, ठीक है, ये कॉन्टेक्ट आपको ज़रूर करेंगे। हो सकता है इनकी मैरिज फिक्स हुई हो या इनकी फैमिली वालों ने कराई हो, ओके, बट इनकी मैरिज जो है कहीं ना कहीं फिक्स है, या किस तरीके की कोई प्रॉब्लम मिसअंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में, उसको क्लियर करने के लिए पर्सन आपको कॉन्टेक्ट ज़रूर करेंगे, ठीक है। इनका ऐसा है कि ये चीज़ों को क्लियर करें, बिकॉज क्लियरिटी अभी तक आप दोनों में नहीं है। हाउ कैन आई एक्सप्लेन यू व्हाट यू मीन टू मी, सो किस तरीके से आपको एक्सप्लेन करें कि आप इनके लिए क्या हो। होप यू विल अंडरस्टैंड मी, सो आने वाले समय में आप इनको समझोगे, जो सिचुएशन ये आपको बताते हैं आप उस सिचुएशन में हामी भरोगे, उस सिचुएशन को आप समझोगे। सो ये पर्सन आपसे बहुत उम्मीदें लगाकर आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। सो ये हमेशा ही आपसे प्यार करते हैं, बट आपको ही चीज़ें कहीं ना कहीं समझ में नहीं आती, आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं, गोस्ट कर रहे हैं, किस तरीके से इन्होंने पास्ट में करा भी था, सो उसके लिए आपके पर्सन को रिग्रेट डेफिनेटली है, ठीक है, बहुत रिग्रेट कर रहे हैं। ये गिल्ट में भी है कहीं ना कहीं, जो भी इन्होंने पास्ट में करा उसके लिए गिल्ट तो है इस पर्सन के अंदर, गिल्ट कहीं ना कहीं पछतावा इनके अंदर, रिग्रेट बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, ठीक है। ये बहुत लाइक फ्रस्ट्रेट हो रहा है, किस तरीके से स्टक फील कर रहे हैं, इस सिचुएशन में कहीं बंध के रह गए, ठीक है। आपके पर्सन से सोच रहे भाई ये मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे, ये एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते हैं आपके और इनके प्यार को, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि लव यानी कि सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी, ठीक है। इनके नज़र में लव सिर्फ वही बन के रह गया है, ना लव में इनको केयर करना अच्छे से आता है, ना किस तरीके से इनको जताना आता है, ठीक है। सो प्यार में ज़रूरी होता है कि आप केयर भी करो, आप सामने वाले को एहसास भी दिलाओ, राइट। बट इस पर्सन के लिए कहीं ना कहीं फिजिकल इंटीमेसी ही लव है, ओके, जिसकी वजह से ये पर्सन हर रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर जाते, ठीक है। एक के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल पाता तो कहीं ना कहीं दूसरे के पास ये वो लव ढूंढने के लिए जाते हैं जो शायद उस पर्सन के पास भी मिल पाता, बट कहीं ना कहीं इनका जो स्टेबल रहने का तरीका है रिलेशनशिप में वो बहुत गलत है, ठीक है। आई मेड मिस्टेक व्हेन आई चूज समवन एल्स, ये समझ ही नहीं पाते, राइट। सो इन्होंने पास्ट में किसी और को चूज करके कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मिस्टेक करी है, ठीक है, जिसके कारण ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट और पछतावे की एनर्जी में नज़र आ रहा है, ओके। सो लाइफ ने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसी बेस्ट थिंकिंग इनको दी है जिसके कारण ये पर्सन बहुत ग्रेटफुल होते हैं, ठीक है। सो आपको लेकर के इनके अंदर जो क्यूरियोसिटी है वो बहुत ज़्यादा है और हमेशा ही ये यूनिवर्स को लाइक ग्रेटिट्यूड के नज़रों से ये देखते हैं, ठीक है। डेफिनेटली आपके होने से इस पर्सन की लाइफ में ये बहुत खुश रहते हैं, ठीक है। नो वन कंपेयर टू यू, सो आपका कंपेयर जो है कोई नहीं कर सकता, ठीक है, चाहे इनके लाइफ में कितने भी पर्सन क्यों ना आ जाए, ओके, बट आपका कंपैरिजन जो है वो किसी और के साथ या आपका जो मुकाबला है वो किसी और के साथ नहीं हो सकता, ठीक है। आप एक डिफरेंट ही पर्सनालिटी हो, आप इनके नज़र में कहीं ना कहीं वो पर्सनालिटी बन चुके हो जहाँ पे आप झुकना रुकना पसंद नहीं करते, ठीक है। लाइक आप पेन में हो, दर्द में हो, बट कहीं ना कहीं पास्ट की चीज़ों को आप पीछे मुड़ मुड़ के देखे जा रहे हो, बट किसी तरीके से अपने आप को कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रहे हो, राइट। सो चलिए आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हो आप। 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके। सो चीज़ें जो आप चाहते हो देर सवेरी ना सही आपको चीज़ें मिलेंगी ज़रूर, ठीक है। आपको नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, किस तरीके से आपको किसी को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपकी लाइफ में इक्वल बैलेंस आएगा, किसी तरीके से आप अपने लाइफ को अच्छे से मैनेज कर पाओगे, अच्छे से अपने लाइफ में नॉर्मल हो जाओगे, देन ये चीज़ें ऑफर आपको जो भी कुछ आप अपने लाइफ में प्यार डिजर्व करते हो डेफिनेटली आपको मिलेगा, ओके। सो यूनिवर्स आपको यहाँ पे कह रही है कि देर सवेरी ना सही बट ये चीज़ें आपको ज़रूर रिसीव होंगी, ठीक है। हालांकि रफ्तार में आपको दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स आपके लिए कोई वर्क नहीं कर रही है, किसी तरीके से यूनिवर्स आपके फेवर में काम नहीं कर रही, ठीक है। सो बहुत जल्द ये चीज़ें बैलेंस होगी, इक्वल गिव एंड टेक आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। यूनिवर्स आपको ज़रूर ये सरप्राइज कहीं ना कहीं गिफ्ट देगी, बट उसके लिए क्या है, आपको अपने मार्ग में रुकना नहीं है, किसी तरीके से अपने रास्ते में रुकना नहीं है, आपको चलते जाना है, ठीक है। डेफिनेटली आपको रुकना नहीं है। यूनिवर्स यहाँ पे आपको बता रही है कि किस तरीके से आप मत रुको, ओके। लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आ रही है, चीज़ें बहुत चैलेंजेस फेस कर रहे हो आप अपने लाइफ में, सो लाइफ में धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहिए, ओके। सो ये है यूनिवर्स का मैसेज, गाइडेंस। अगर आपको पसंद आया हो
ठीक है। सो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जुड़ जाइएगा डिवाइन की फैमिली से डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगले रीडिंग में। बाय गाइज।